चलिए बोर्ड क्लियर दिख रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, सॉरी ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ठीक है। ग्रुप 1 का आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यह है। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, थैलियम। चलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी, सीसा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। ये जो है ग्रुप 1 वाला आपको दिख रहा है, ग्रुप 1 वाला का चार्ज जो होता है वो सिंगल पॉजिटिव होता है, यानी ए पर सिंगल प्लस होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस सब पर सिंगल प्लस होगा। जिसे देखिए यहाँ सोडियम आपका ग्रुप 1 का है, सिंगल प्लस, पोटेशियम होगा सिंगल प्लस। तो जनरली यही दो ध्यान में रखिए, सिंगल प्लस आपका हो जाएगा दो। आइए उसके बाद यहाँ ये मैग्नीशियम ग्रुप 2 वाला है, इसमें डबल प्लस। एक हो गया मैग्नीशियम, यहाँ देखिए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, डबल प्लस। मेनली यही आपको ध्यान में रखना है, दो को ध्यान में रखिए। एल्युमिनियम पे ट्रिपल प्लस, 3 प्लस, ध्यान दीजिए। ये जो है आपका मेटेलोइड है, यानी उपधातु है। ये आपका मेटेलोइड है, उपधातु है। उपधातु में क्या है कि ये जो दिखाएगा ये प्लस और माइनस दोनों चार्ज दिखाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस कब दिखाएगा, माइनस कब दिखाएगा। मेटेलोइड में ये प्लस माइनस दोनों 3 दिखा सकते हैं। धातु कब दिखाएगा, सॉरी पॉजिटिव कब दिखाएगा, तो जब यह नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो यह पॉजिटिव दिखाएगा, और यह जब मेटल के साथ मिलेगा तब यह निगेटिव दिखाएगा। बस समझिए, उपधातु में मेटेलोइड यानी उपधातु में आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नेचर पाया जाता है। पॉजिटिव कब दिखाएगा, तो जब यह नॉन मेटल के साथ ऐड करेगा, नॉन मेटल धातु के साथ जब आएगा पॉजिटिव दिखाएगा, और जब धातु के साथ आ जाएगा तब यह निगेटिव दिखाएगा। जब नॉन मेटल, जब आपका उपधातु अधातु के साथ आएगा तो पॉजिटिव दिखाएगा। पहले जान लीजिए, उपधातु जो आपका है, उपधातु यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज शो करता है। पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस दोनों चार्ज दिखाता है। जब यह धातु के साथ आएगा तो पॉजिटिव, सॉरी धातु के साथ आएगा तो निगेटिव दिखाएगा, और अधातु के साथ आएगा तो पॉजिटिव दिखाएगा। मान लीजिए कि सोडियम के साथ अगर ये आया तब ये पॉजिटिव दिखा रहा है पहले से, तो ये निगेटिव दिखाएगा। ऐसा जैसे सिलिकॉन आया, तो सोडियम के साथ अगर सिलिकॉन आएगा तो ये पहले से पॉजिटिव दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, तो ये आपका माइनस दिखाएगा। अगर सिलिकॉन के साथ क्लोरीन आ गया तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, और उस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव। समझे। तो ये आपका जो दिख रहा है, ये गोल घेराम कर दिए हैं, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाएगा। यहाँ दिखाएगा प्लस माइनस 4 दोनों, तो ये दिखाएगा आपका, चूंकि यह बाउंड्री है आपका, ये हो गया सब मेटल, ये हो गया आपका नॉन मेटल, ये हो गया मेटेलोइड। ठीक है। तो ये जो आपका है, ये बाउंड्री है आपका मेटेलोइड का, उपधातु का। ये इधर वाला सब पॉजिटिव, इधर वाला सब निगेटिव, ये बीच वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो जब यह पॉजिटिव कब दिखाएगा, जब यह इसके साथ, यानी ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट के साथ जब आएगा तब ये पॉजिटिव दिखाएगा। और निगेटिव कब दिखाएगा, तो ये पार्ट पॉजिटिव वाला के पार्ट में आएगा, यानी धातु के साथ जब ये आएगा तब यह निगेटिव दिखाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान, सिलिकॉन पर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 4, आइए कार्बन पर इस साइड है -4, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, ये 3 इस साइड है, चूंकि बाउंड्री के इस साइड है तो ये दिखाएगा +4। अरे समझ, ये हालांकि ये +2 +4 दोनों दिखाता है। आइए, मेनली हम लोग को कंपाउंड बनाना है और उसका नामकरण करना है। ठीक है, कंपाउंड बनाना है, उसका नामकरण करना है। चलिए, मेनली हम कुछ लिख दिया, इसी से लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना ही से सिल्वर हो गया,
सिल्वर नहीं, सिल्वर लिखा है। तो देखिए हम एक बार नाम पढ़ के आपको सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। Na+, तो ये हो जाएगा सोडियम आयन, Ca पर डबल प्लस कैल्शियम आयन, Na+ सोडियम आयन, Ca पर डबल प्लस कैल्शियम आयन, जिंक पर डबल प्लस जिंक आयन, Cu पर 1 प्लस होता है तो क्यूपरस, और Cu पर 2 प्लस तो क्यूपरिक। देखिए Cu कॉपर जो है आपका 2 वैलेंसी शो करता है, +1 +2। कम वाला अस, ज्यादा वाला इक, 1 दिखाएगा तो क्यूपरस, 2 दिखाएगा तो क्यूपरिक। आयरन 2 दिखाता है, 3 दिखाता है, तो कम वाला आपका हो जाएगा अस यानी फेरस, और ज्यादा वाला हो जाएगा फेरिक। कम वाला अस, ज्यादा वाला सिल्वर, Ag+ सिंगल प्लस है। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम पर डबल प्लस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस। अब आइए इधर एनायन है, उधर कैटायन था, आइए आपका एनायन हो गया। एनायन में हाइलाइड, हाइलाइड आ गया, यानी हाइलाइड में क्या आता है, हाइलाइड को किससे डिनोट करते हैं तो एक्स से। इसमें क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पर सिंगल निगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर से एक्स वर्ग 17 वाला, वर्ग 17 वाला के बाहरी में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सब पर सिंगल निगेटिव आ जाएगा, और सिंगल निगेटिव आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइलाइड। F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, और I- आयोडाइड। ठीक है, ये पूरा आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। एक बार और समझिए, ग्रुप 1 है, 2 है, 1 वाला सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 2 वाला सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और 13 वाला जो है +-3, तो +-3 केवल मेटेलोइड जो है आपका उपधातु इसके लिए, बाकी ये सब +3 शो करेगा। ये इस साइड आ जाइए, ये आपका हो गया +-4, तो ये दोनों दिखाएगा +4, ये दिखाएगा +-4, ये दिखाएगा -4। यहाँ -3 -3 +-3 +-3 +3, चूंकि बाउंड्री के इस साइड है। ये -2 चूंकि बाहरी में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहरी में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उसी तरह से 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये -1 -1 -1 इसको छोड़ दीजिए आप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। -2 -2 ये हो जाएगा +-2 +1। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है इस तरफ सब पॉजिटिव, इस तरफ सब निगेटिव। यहाँ तक ठीक है। अब आइए, ये हो गया केटायन। ये आपको याद करना पड़ेगा किस पे कितना चार्ज होता है, सब लिख दिए हैं। यहाँ देखिए X- हाइलाइट, इसमें आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड। फिर से एक बार, F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, और I- आयोडाइड। X- हाइलाइट, तो Cl- हो गया क्लोराइड आपका, OH- हाइड्रोक्साइड सिंगल माइनस, O- ऑक्साइड, Cl- साइनाइड, Nc रहेगा तो आइसोसाइनाइड। Cl- हो गया साइनाइड, Nc रहेगा तो Nc आइसोसाइनाइड। CO3 डबल माइनस कार्बोनेट, CO3 पर डबल माइनस कार्बोनेट। देखिए चूंकि हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन आया पॉजिटिव, अगर ई हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए तो एक पॉजिटिव से एक निगेटिव कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, H इसके बगल में आके बैठ जाएगा, HCO3, एक पॉजिटिव से एक निगेटिव क्लियर कर दिया तो क्या हो गया, HCO3 सिंगल निगेटिव। तो इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट, चूंकि यह कार्बोनेट था H लग गया था, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसी तरह से देखिए सल्फेट है, सल्फेट पर डबल निगेटिव, और सल्फेट के साथ अगर हाइड्रोजन H+ आ जाए तो HSO4, एक प्लस से एक माइनस खत्म, एक माइनस आपका बचा, HSO4 सिंगल निगेटिव, तो क्या हो जाएगा बाइसल्फेट, या उसी तरह क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो जाएगा फिर से SO4 पर डबल माइनस सल्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। जब एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा सल्फेट, SO4 डबल निगेटिव, क्या हो जाएगा डबल निगेटिव। जब हाइड्रोजन आएगा तो HSO4 एक पॉजिटिव से एक निगेटिव क्लियर हो कैंसिल हो गया, क्या हो गया बाइसल्फेट। तो बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट।
N पर 3 माइनस नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रोजन पर -3 होता है। अब आइए, चूंकि ध्यान दीजिए ये फॉर्मेट को आपको तैयार कर लेना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग कंपाउंड बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए एक आपका कंपाउंड है, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। चलिए हम लोग कंपाउंड बनाना सीखते हैं, उसके बाद नामकरण करेंगे। चलिए, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो सोडियम पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे होता है सिंगल निगेटिव। कंपाउंड बनाने का तरीका क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई ए है और बी है, इसका वैलेंसी अगर संयोजकता मान लीजिए कि +2 है, इसका अगर -1 है, इसका वैलेंसी इसके पास आएगा और इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा। ए अगर है, बी है, ए का संयोजकता अगर 2 है, ए का वैलेंसी अगर 2 है, बी का वैलेंसी अगर -1 है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बना लेगा, A1 और B2 या AB2। समझ में? अगर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर कैल्शियम कितना पॉजिटिव दिखाता है, +2, ऑक्सीजन दिखाता है आपका -2, तो इसका इसके पास और इसका इसके पास क्या बना लेगा, Ca2O2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, CaO। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नामकरण करेंगे, पहले कंपाउंड बनाना सीखिए। सोडियम, इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका निगेटिव इसके पास, तो क्या हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, NaCl। नाम अगर देखिएगा तो Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, तो क्या हो गया, हैलाइड। तो क्या हो जाएगा नाम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, इधर क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होता है, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम पे होता है आपका डबल प्लस, 2 प्लस, और क्लोरीन पे होता है सिंगल माइनस। इसके पास आएगा, इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा, Mg1, तो 1 नहीं लिखते हैं, और Cl2, नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे समझ में कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका है सोडियम और इधर ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन। तो सोडियम पे क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे होता है डबल निगेटिव। तो ये इसके पास और ये इसके पास क्या बना लेगा, Na2 इसके पास 2O, नाम वही रहेगा, सोडियम O से ऑक्साइड, क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। आया समझ में? अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम कितना दिखाता है, +3, ऑक्सीजन दिखाता है -2। तो ये इसके पास और ये इसके पास क्या हो जाएगा, Al2 इसके पास, 2 3 इसके पास, तो Al2O3, नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आ रही है समझ में सबको समझ में आ रही है? अब बोलिए आप, मैग्नीशियम है और सल्फेट है, तो मैग्नीशियम पर होता है डबल पॉजिटिव और SO4 पर डबल निगेटिव। तो ये इसके पास और ये इसके पास क्या बनाएगा, MgSO4, Mg 2 इसके पास, तो Mg2, E2 इसके पास, तो क्या हो जाएगा, MgSO4 का ट्वाइस, E2 से E2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। आगे समझ में, मैग्नीशियम सल्फेट समझ में आ रही है? चलिए, मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम लोग क्वेश्चन हम देते हैं कुछ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिए हम आयरन, आयरन के साथ दिए ऑक्सीजन, आयरन और आयरन के साथ दिए ऑक्सीजन,
तो चूंकि यह वैलेंसी शो करता है +2 और +3 दोनों शो करता है, ये +2 +3 दोनों शो करता है। ध्यान दीजिए, पहले +2 पर बना देते हैं, फिर +3 पर। ये कितना शो करेगा? -2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बनाएगा? FeO, यानी नाम क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड, यानी 2 वाला को कहते हैं फेरस। ये हो जाएगा नाम क्या? फेरस ना। 2 वाला, यहाँ तो आयरन कितना वैलेंसी शो किया? 2, और 2 वाला को कहते हैं फेरस। और ऑक्सीजन, तो फेरस ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्साइड, तो हो गया फेरस ऑक्साइड। अगर यही 3 शो करता, ये करता +3 है, तो -2 ही शो करता। E2 इसके पास, ई वाला 3 इसके पास, तो क्या हो जाएगा? Fe2O3। नाम क्या हो जाएगा? 3 वाला क्या होता है? फेरिक, हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ऊपर वाला हो गया फेरस ऑक्साइड, नीचे वाला हो गया फेरिक ऑक्साइड। आए समझ में? अगर मान लीजिए हम देते हैं कंपाउंड, बोलिए, एक है सोडियम और दूसरा है नाइट्रेट। बनाइए तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? एक है सोडियम और दूसरा है नाइट्रेट, NO3। चलिए, क्या ये हो जाएगा आपका सिंगल प्लस और ये हो जाएगा सिंगल माइनस, क्या बना लेगा? NaNO3। नाम क्या हो जाएगा? बोलिए बाबू। सोडियम नाइट्रेट। इसको आप लोग लिख लिए हैं तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर। सोडियम के साथ अगर कार्बोनेट आया, सोडियम के साथ आया कार्बोनेट, तो सोडियम पर होता है सिंगल पॉजिटिव और CO3 पर होता है डबल निगेटिव। क्या बनाएगा? Na, E2 इसके पास जाएगा, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर सोडियम के साथ HCO3, तो नाम क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम के साथ आया HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो चूंकि इस पर होता है सिंगल निगेटिव, तो सिंगल निगेटिव होता है कार्बोनेट पर, सिंगल निगेटिव होता है। एक हाइड्रोजन आके बैठ गया तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक निगेटिव, एक निगेटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, क्या बना ले? बोलिए, NaHCO3। इसका नाम सोडियम और इसका नाम बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे समझ में? अगर वही रहे कैल्शियम और इधर कार्बोनेट, तो चूंकि 2 + 2 - 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना लेगा? CaCO3। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना एकदम मस्त है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के लिए Na, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। क्या होता है? इस पर एक पॉजिटिव, इस पर एक निगेटिव, तो क्या बना लेगा? बोलिए, NaOH। अगर यही रहे सोडियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? सोडियम के लिए Na, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड यानी O, सिंगल पॉजिटिव डबल निगेटिव, क्या बना लेगा? Na2O। इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास, सोडियम ऑक्साइड। और मान लीजिए नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट के CO3 डबल निगेटिव, तो यहाँ हो गया आपका डबल पॉजिटिव है, यहाँ हो गया डबल निगेटिव। 2 + से 2 - कैंसिल, क्या बना लेगा? CaCO3। नाम से बनाने में थोड़ा दुविधा होती है। एक लिख रहे हैं सोडियम
सल्फेट, एक है आपका सोडियम बाई सल्फेट, और अगला है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। 3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का Na और सल्फेट का SO4, 1 प्लस और -2 क्या बनाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, तो सोडियम का यहां बना रहा है, सोडियम का यहां बना है, सोडियम का Na बाई सल्फेट HSO4 बाई सल्फेट, या हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? सोडियम एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या बनाएगा? NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का हो जाएगा Ca, चूंकि इस पर होता है डबल प्लस, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट HCO3 सिंगल निगेटिव, तो एक इसके पास है, दो इसके पास। अब ध्यान दीजिए, ये दो जब इसके पास जाएगा तो पूरा ग्रुप के साथ जाएगा, एगो के साथ नहीं जा सकता है ना, तो हाइड्रोजन जाएगा तो सबके साथ जाएगा ना, हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, सबके साथ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? CaHCO3 का ट्वाइस, नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत बोले तो? कैल्शियम बाई सल्फेट, कैल्शियम बाई सल्फेट, तो कैल्शियम का आपका कैल्शियम बाई सल्फेट का HSO4 डबल पॉजिटिव और सिंगल निगेटिव, क्या बनाएगा? CaHSO4 का ट्वाइस, कैल्शियम बाई सल्फेट। आ गया बनाने? कहीं दिक्कत? चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बना लीजिएगा। समझने में कहीं दिक्कत? कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए आप आंसर देते चलिए। दूसरा, सोडियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, उसके बाद हो गया आपका जिंक, हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम के बाद आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट, 2 2 4 2 6 2 8 10 क्वेश्चन हो गया।
सोडियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Zm KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डबल प्लस कार्बोनेट पर डबल माइनस कट गया, CaCO3 सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पर आपका एक पॉजिटिव SO4 पर डबल निगेटिव, तो इसका दो इसके पास क्या हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जिंक क्लोराइड, तो इस पर डबल प्लस इस पर सिंगल माइनस, दो प्लस एक माइनस, इसका दो इसके पास हो जाएगा ZnCl2। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक पर डबल प्लस ऑक्साइड पर यानी ऑक्सीजन पर डबल माइनस, दो प्लस से दो माइनस खत्म, क्या बना लेगा ZnO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम पर आपका डबल प्लस ऑक्सीजन पर डबल माइनस, मैग्नीशियम पर डबल प्लस ऑक्सीजन पर डबल माइनस, तो दो प्लस दो माइनस खत्म, क्या बना लेगा MgO। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na हाइड्रोक्साइड का OH, सोडियम का Na हाइड्रोक्साइड का OH, Na पर सिंगल प्लस और OH पर सिंगल माइनस, तो ज्यों का त्यों बैठ जाएगा NaOH हो गया। आइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का Mg डबल प्लस हाइड्रोक्साइड पर OH माइनस, मैग्नीशियम पर Mg डबल प्लस हाइड्रोक्साइड पर OH सिंगल माइनस, तो इसका दो इसके पास चल जाएगा, तो Mg हाइड्रोक्साइड का OH, क्योंकि ये पर दो प्लस इस पर एक माइनस, तो इसका एक इसके पास आया, इसका दो इसके पास, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। सिल्वर ब्रोमाइड, एक प्लस सिल्वर पे, अब ब्रोमाइड हाइलाइट ग्रुप का है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम पर आपका एक प्लस ऑक्साइड पर डबल माइनस, तो एक प्लस इसके पास और दो माइनस इसके पास, तो क्या हो जाएगा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का Ca और सल्फेट का SO4, तो Ca पर दो प्लस SO4 पर दो माइनस, तो दो प्लस दो माइनस कैंसिल, तो CaSO4। कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम Na और नाइट्रेट NO3, तो Na एक प्लस NO3 एक माइनस, तो क्या बना लेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ऊपर वाला ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का Na हाइड्रोजन का HCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। बनाने आ गया आप लोग का, और आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर कभी कोई